आओ आओ, यहाँ बैठो, यहाँ। यहाँ? हाँ है? अरे बैठो तो सही, एक तमाशा दिखाते। वो देखो, अरे वो क्या दिख रहा है? झूला और का? अरे नहीं अम्मा, झूला नहीं, ठीक से देखो ना, ढंग से देखो। हमें इस झूले पे कुसिया भाभी बैठी दिख रही है और उसके बगल में बैठी है उसकी बहुरिया रिया महारानी। चिपक के दोनों बैठे हैं, पान खा रहे हैं और पान बनवा रहे हैं तुमसे। हमसे? हाँ, ये कुसिया भाभी है ना, जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं। ये भीगी बिल्ली बहुत सयानी है, देखो देखो, कैसे तुम्हें पैसे के लिए ठेंगा दिखा रही है। ना ना ना, हमें तो कच्चू ना ही दिख रहा है सरला। अरे अम्मा ठीक से देखो ना अम्मा, कितनी बार तुमसे कहा है तुम जरा घी खाया करो, है? तुम आजकल है ना ठीक से देख नहीं पा रही हो, तुम देखो जरा ठीक से देखो, एकदम नजर गड़ा के। बहुरिया, ओ बुलेट राजा की लुगाई, हम आए, इधर आओ। आई मम्मी जी। आजा आजा आजा, ये बनारस से पान मंगाया है तुम्हारे लिए, खाएगी ताजे ताजे। शांतिया, शांतिया, कान में रुई डाल रही हो का? शांतिया, जी जी जी। सुनाई नहीं देता? हैं? ठीक से साफ की हो ना, शक्ल दिखनी चाहिए, तुम्हारे बता रहे हैं। जी जी जी। इलो खा। मम्मी जी हमारा चॉकलेट खाने का मन भी कर रहा है। चॉकलेट खाएगा? एक मिनट, शांति इधर आओ। सरपट जाओ और बाजार से काली वाली चॉकलेट लेके आना। पिघली हुई लाई तो फ्रिज में चॉकलेट के साथ तुमको भी जमा देंगे, हैं? पिघली हुई काहे लाएंगे? दे दो। अभी लाए हैं। खाने में क्या बनाई हो आज? दाल, आलू गोभी और रायता, बस हाँ, और साथ में रोटी, चावल और पापड़। इतनी का है? हाँ? तुम्हारी वो मुफच्चल सरला आती है तुम्हारी बिटिया, तो कितना बनाती हो तब? हमारी भाभी आ रही है ना आज रेनू, तो इतना ही बनाया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुसिया। क्या बोल? क्या बोलना है हमको? बोल के दिखाओ, कहीं जमा ली होगा मुंह में फिर से। बहू रानी, हाँ। हमार लाने तो सरला और रेनू दोनों एक बराबर ही है। सच। ठीक है, चलो सर को। कहा है कि राशन खत्म हो गया है। ओ, अगर 500 रुपया आप दे देते ना तो हम राशन ले आते। फिर से खत्म हो गया? खत्म राशन? 4 हाथ से खाती हो का? ना। हाँ, मैं तो इतनी सुस्ती और खाने में तो 4 हाथ। सच्ची छेद है तुम्हारे हाथ में, सब कुछ कैसे जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। हमारे पास तो है नहीं पैसा, जाओ उधार लेकर आओ। ये लो, लेकर आओ। इसमें क्या होगा बहू रानी? हमारे पास तो इतने ही है। कहा है ना, तुम्हारे बेटी की गृहस्थी का संभालते संभालते भाई इतना ही बचता है हमारे पास। जा, सर को अब नहीं चाहिए, ले ले वापस। नहीं, रख लेते हैं। तो जा, इतने में ही पूरा करो। सर को अब चलो। देख लिया अम्मा, कभी कभी इन गरीबन के सपने भी सही हो जाते हैं। ना ना, देखना तू, ये कुसिया को तो हम उसकी जगह दिखा देंगे। हम खाते हैं, देख लेना। मुझे बहुत दुख हो रहा है शिवा, मैं दादी जी से इतना प्यार करती हूँ
और उन्हें गलत फहमी हो रही है। ये भैया भाभी लड़ रहे हैं क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना थे। तुम्हें नहीं लगता कि दादी ने ओवर रिएक्ट किया इंश्योरेंस की बात पे? ये हुई ना बात भाभी, बड़ा और गुस्सा बड़ा और बड़ा बड़ा बड़ा। दीदी इस ड्रामे में ना मजा आने वाला है, क्योंकि ये लड़ाई है दादी वर्सेस भाभी। अच्छा। रिया, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। वो थोड़ी पुरानी सोच के हैं तो जस्ट लेकिन शिवम मैं भी वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना बाबा, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। हेलो, पहला रंग तो दिखाई दिया दादी ने, अब देखना हर रोज नए नए रंग देखने मिलेंगे भाभी को। मजा आएगा। वैसे हमारी टेंशन तो दूर हो गई। क्यों ना आपके मोहित मीर को सुना जाए? चलो चलो। मैं मानता हूँ कि हमारे घर में पैसों की अहमियत है, लेकिन दूसरों के घर से थोड़ी सी डिफरेंट। और वैसे भी सारी जिम्मेदारियां दादी के सर पर है। और एक और बात, हम हमारे घर में हम अपने लिए नहीं, एक दूसरे के लिए करते हैं। इसीलिए दादी बुआ के लिए और माँ हमारे लिए करती। शायद इसीलिए कभी उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में सोचा नहीं। और वैसे भी दादी को लगता है कि हम उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके बाबा। इट्स नॉट ओके। मुझे एटलीस्ट तुमसे डिस्कस कर लेना चाहिए। अगर तुम्हें बताती, तुमसे शेयर करती तो शायद इतना बड़ा इशू नहीं बनता। इट्स ओके। सॉरी सॉरी। बहुरिया कुसिया जैसी नाई है, इसे अभी से ही दबा के रखना पड़ेगा और इससे पैसे निकलवाने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। और इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए, हम रिया से जाके बात कर लेते हैं। दादी वो कुंडी खराब हो गई थी, मैं कल तक ठीक करवा दूंगा। पापा चल। रानी बिटिया की याद बहुत आ रही है। जानती हो, तुम्हारी मम्मी जी से भी ज्यादा ख्याल रखती है वो मेरा। पता नहीं कब आ रही है वापस इलाहाबाद से। मैंने पूछा था अमित भैया से, पर उन्होंने कहा कि क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि भाभी नहीं आएगी है?
और फिर हंसने लगे। अरे यार, ये लड़का तो ना अपनी बीवी का है ना अपने माँ बाप का है। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी है उससे। पता नहीं क्या चाहता है वो जिंदगी से। तुम है ना बस दोहे ही गाते रहो, ना तुम खुद कुछ करोगे ना किसी का किया हुआ कभी तुम्हें दिखेगा। अरे कौन से दोहे, अब तो हम दोहे कहना भी भूल गए हैं। पर देखो श्रीमती जी, हम तो समझ गए हैं, तुम ही नहीं समझी अपने बेटे को। आस्तीन का सांप है वो, जिस दिन तुम्हें डसेगा ना उस दिन तुम्हें पछताने के लिए वक्त भी नहीं मिलेगा। बस मुंह घुमाया चले गए। पता है, हमारे मोहल्ले में ना एक खड़ूस बुढ़िया है, उसका नाम है शशिकला। वो अपनी फैमिली में सबकी सैलरी छीन लेती है। अपनी नई बहू की सैलरी भी छीनना चाहती थी। प्लानिंग तो पूरी थी, पर पोता बहू एक्स्ट्रा स्मार्ट निकली। उसने सैलरी की जगह वो मेडिकल इंश्योरेंस के पेपर्स थमा दिए। आई एम श्योर शशिकला का चेहरा देखने लायक होगा, और आपका चेहरा भी। मेरा क्यों? नहीं, वो आपकी हंसी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब जो लड़की हंसती इतना अच्छा हो, उसका चेहरा भी खूबसूरत ही होगा। ओ 80s फिल्मों की हीरोइन, फोन पे बात करें, फोन पे चेहरा नहीं दिखता। ये आपके साथ कौन है? भैया, अरे भैया, भैया आप यहाँ कैसे? हाँ, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है तू? यहाँ कैसे? पहले भी तो इसी कमरे में आता था ना मैं। अब क्या है ना, हमारे कमरे में तो कम आते हो, अब काफी बदल गए हो और ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड तो अपनी प्यारी सी वाइफ के साथ करते हो। हमारे लिए कहाँ टाइम है? तो चुप करती कि नहीं? वो तो बस यार ऐसे ही दादी ने रिया को अपने पास बैठा लिया तो सोचा कि इधर ही आ जाता हूँ। देखा, दादी ने भगाए इसलिए आए। दादी, दादी भाभी के साथ है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो। ओह, पागल हो गई है क्या तू? और कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? और ये भी ना अजीब प्राणी है दोनों। क्या हुआ दादी जी? अब आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, हम ठीक है। तो बात कर रही थी तो कुंडी लगा दो। बहुरिया बात करनी थी। कहा है कम है ना, पुराने जमाने के हैं। आजकल नए जमाने का तौर तरीका तो हमारे समझ में ही ना आवे हैं। रघुआ तुम्हारी तारीफ कर रहा था पर हमें समझ में नहीं आई बात। तो फिर हमने बहुत सोचा और फिर हमें लगा कि तुमने जो कुछ किया बड़ा अच्छा किया, तुम्हारी सोच सही थी। फिर तो हमें इतना बुरा लगने लगा हमने काका सुना दिया, बिना सोचे समझे सब सुना दिया। दादी जी आप प्लीज रोइए मत, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आप टेंशन मत लीजिए। हाँ ठीक है। और हम तो ये देखो, तुम पे बड़ा भरोसा है हमें। हमारे जाने के बाद तुम ही तो संभालोगी शांति सदन। आप हर बार ये बात क्यों करते हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको पता है, आपके जैसा घर ना कोई नहीं संभालता। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है और मुझे सिखाने के लिए तो आपको बहुत लंबा जीना पड़ेगा। अगर तू सच में ऐसा सोचती है कि हमारी उम्र लंबी है तो है ना, इंश्योरेंस सब मत निकाल। हमारा ने अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई हम पे लुटा मत, लंबा जिएंगे हम। लेकिन दादी जी ये तो मैंने आपके लिए हमारे लिए किया, हमका नहीं समझता है, पर फिर भी मत करना। दादी जी आपके जैसा पैसा ना इस घर में कोई नहीं संभालता। मैं अगली बार से अपनी सैलरी आपको दूंगी ताकि आप ही उसे संभालो। ये शशिकला कितनी चालाक है। मुझे तो अब तक लग रहा था कि भाभी वर्सेस दादी वॉर होगा। ये शशिकला ने भाभी को अपनी टीम में कर लिया। मुझे ये लग रहा था कि भाभी स्मार्ट हो गई, ये भाभी तो जीरो निकली। रुकना नहीं, भी पूरा सीन तो देखने दे। देख बहुरिया, हाँ तू ही रहेगी ना यहाँ, लड़कियों का क्या है? वो तो अपनी है ही नहीं, ब्याह करके चली जाएगी ससुराल। वो भी पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा है। ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं की ना,
का कमल है की जगह का कमर है बोल दे। ये शशिकला ने तो भाभी के सामने हमें जोकर बना दिया। भाभी देखो मजे ले रही है। आदि का सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत ही कमाल का हो गया। का कमाल का कमार का कुछ भी। दी वो जो जोक था ना वो आप पे था। ओह तुझ पे था वो। अब का है लड़कियां चली गई फिर तो बचा बेचारा रघुआ। का है शिवम का ट्रेनिंग तो है कुसिया की ना, हाथ खुलते ही पैसा बहा देता है। तुझे पता भी है ये देख इतना बड़ा शांति सदन हमने बनवाया, कमर टूट गई हमारी शांति सदन बनाते बनाते। अब तुम लोग सब मौज कर रहे हो इसमें तो ये सब तुम्हें संभालना है। दादी जी मुझे कुछ नहीं संभालना। आप जब तक हो ना इस घर को आपसे अच्छा कोई नहीं संभाल सकता। और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर महीने अपनी सैलरी आपके हाथ में आके रखो। लो भाभी तो गई पूरी पानी में और शशिकला ने अपना काम कर लिया। कावा रे। अरे यार तुम दोनों भी ना अजीब। ये अगर पकड़े जाते तो। मुझे क्या पता था भैया अचानक से पीछे आके खड़े हो गए। हाँ तो तुम दोनों भी वही रिपीट कर रहे थे ना आज, प्रिया की बुराई कर रहे थे ना तुम दोनों। ओ प्लीज भैया हमारे सामने तो भाभी की साइड ही मत लो। अरे प्रीतिया हिम्मत का हुआ दीदी चिल्लाओ। उधर मत देखो उधर। जी लो गई शशिकला मतलब दादी गई। अब हमारी सीनियर शशिकला तो चली गई, अब आपकी जूनियर शशिकला को आप संभालो। जाओ। जूनियर शशिकला? अब ये कौन है यार हमारे घर में? प्रिया नहीं अब अच्छा ठीक है तुम दोनों उठक बैठक लगा। चलो उठक बैठक लगाओ चलो। नहीं सुनो तो सही, मैं तो बस गाना गा रही थी। मेरी प्यारी भाभी मेरी न्यारी भाभी। बकवास बंद कर अपनी तू, बहुत हो गया। हाँ अरे यार तुम दोनों को समझना पड़ेगा, उसे अपने जैसा बनाना पड़ेगा। अच्छा लगेगा उसके सामने जाके मैं दादी की बुराई करूं? हाँ क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? अरे जो भी है लेकिन दादी है तो हमारी दादी ना। तो अब ये बताओ कि हम भाभी को हमारी टीम में कैसे लाएं? हाँ। क्योंकि भाभी को बहुत जरूरी है सच बताना। अगर नहीं बताया गया तो भाभी के लिए शशिकला संत रहेगी ना कि शाग। और भैया सॉरी, मैं इतनी भी ग्रेट नहीं हूँ कि भाभी को सब गलत करते हुए भी उनको अच्छा बोलूं। नहीं मैं भी नहीं। प्रीति मम्मी आप पापा से ऐसे क्यों बात कर रही थी? आपको पता भी है वो कितने परेशान है। चुप। जो तुम्हारे पापा जी हैं ना वो हमारे पति परमेश्वर भी हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि किससे कैसे बात करनी है। किस बात के लिए परेशान है? प्याज लहसुन का भाव ज्यादा हो गया है का? मम्मी कहा है मम्मी मम्मी करती हो? देखो सोनल, हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम उस नमिता के साथ बातचीत करना जरा बंद करो। ये तुम उसकी तरह बात कर रही हो ना काले कोट वाले की तरह, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, बता रहे हैं। अरे अगर तुम्हारे पापा जी पैसे कमाने के लिए परेशान होते तो हम उनका साथ देते ना, लेकिन ये तो कुछ करेंगे नहीं जिंदगी में। अब तो हमें अम्मा के सामने भी हाथ फैलाने में शर्म आती है, बता रहे हैं। पता है क्यों खड़ी हो। वहीं से आ रहे हैं ना, लो 2000। मम्मी हाँ हमें और 3000 चाहिए, इस बार बुक्स भी खरीदनी है। ये लो, लूट लो सब लोग मिलके हमें। नहीं मम्मी। अच्छी तरह पढ़ाई करना है। हाँ मम्मी। हाँ तो नमिता की तरह ढपोर संख मत बन जाना कहीं। लो पकड़ो। सच्ची अगर अम्मा के हाथ से सत्ता निकल गई ना तो हमें तो रेलवे के डिब्बे में भजन गा गा के भीख मांगनी पड़ेगी। हे भगवान, इस रिया से रक्षा करना हमारी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।